हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस समझा था। आज हम समझेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बिजनेस और ऑनर्स जो है वो उनकी दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है। मतलब जो बिजनेस है वो अपने ऑनर से अलग है और जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी, ना कि ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बिजनेस में क्या एक्सचेंज हुआ है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ऑनर की पर्सनल ट्रांजेक्शन को। और इवन की जो ऑनर अमाउंट इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में वो भी बिजनेस में रिकॉर्ड होगा और उसके लिए टर्म यूज होगी कैपिटल। कैपिटल के टर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्डिंग होगी और ये एक इंटरनल लाइबिलिटी होगी बिजनेस में। ठीक है कि बिजनेस को एटलीस्ट इतना पैसा तो ऑनर को वापस करना ही करना है। और जो अमाउंट्स और गुड्स जो हैं जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस में से निकाल के लेके जाता है तो वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही मानी जाएगी और बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको एज अ ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा, एज अ ड्राइंग रिकॉर्ड किया जाएगा और ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा ड्राइंग। नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब देखो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उन्हीं ट्रांजैक्शन और उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने गुड्स परचेज की 20,000 की, या मशीन को सेल किया है 1 लाख का, या इंटरेस्ट रिसीव हुआ 5,000। तो जिनको मनी टर्म में मेजर किया जा सकता है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो इवेंट्स हम मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, या मैनेजर्स में डिस्प्यूट्स हो गए, या मैनेजमेंट बहुत स्किल्ड है, ठीक है, तो ऐसी चीजें जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, लेकिन हम इनको नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि हम इनको मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्राइक जो है वो 20,000 की हुई है कि 50,000 की हुई है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी टर्म में मेजर किया जा सके। तो नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब देखो ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो बिजनेस की लाइफ है उनको स्मॉल पीरियड्स में, छोटे छोटे पीरियड्स में बांट दिया जाता है। जैसे कि 12 मंथ्स का एक पीरियड कंसीडर किया जाता है जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है ना ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो करता है, जिसमें कहा जाता है कि बिजनेस जो है हमेशा फ्यूचर में चलता रहेगा, इसको नहीं बंद करना है। तो इसलिए क्या होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ना 1 साल के बाद क्लोज किया जाता है। उन बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में, ये देखने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। और बैलेंस शीट से पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ताकि जो यूजर्स हैं वो रेगुलर इंटरवल उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो बिजनेस के रिगार्डिंगली इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। ऑनर को पता चले कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। मैनेजमेंट को पता चले कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है बिजनेस की, ठीक है, कि आगे बिजनेस के रिगार्डिंग कौन से अप्रोप्रिएट डिसीजन ले जाएं। आउटसाइडर्स को पता चले कि बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये कब पता चलेगा? जब उनको रेगुलर इंटरवल में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। और ये कब पॉसिबल होगी? जब 1 साल के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब देखो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जो बिजनेस में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो कि यूजर्स को बहुत हेल्प करती हैं टू मेक करेक्ट डिसीजन, वो सारी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज होंगी तभी बेटर अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। अब देखो जैसे मान लो बिजनेस में बहुत बड़ा लोन ले रखा है तो ये डिस्क्लोज करना होगा, ताकि जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है उनको पता हो कि बिजनेस के ऊपर कितने डेब्ट्स हैं, या कोई पेंडिंग लॉ सूट्स है, कोई लॉ केस चल रहा है बिजनेस पे, तो इसको भी डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटीरियलिटी प्रिंसिपल। अब देखो ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जितनी भी मटेरियल आइटम और इंफॉर्मेशन है, जितनी भी इंपॉर्टेंट आइटम्स और इंफॉर्मेशन है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, और किस किस आइटम और इंफॉर्मेशन को हम इंपॉर्टेंट कहेंगे, मटेरियल कहेंगे, जो कि यूजर्स के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब मटेरियलिटी जो है, आइटम कितना इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है नेचर क्या है और अमाउंट क्या है।
अब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो एक बिजनेस के लिए तो मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सपोज कर ले एक छोटी सी दुकान है, वो 20,000 का टर्नओवर है, 20,000 की सेल है, अगर वो जो है स्टेशनरी पे 5,000 का एक्सपेंस करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो डिस्क्लोज करनी होगी। लेकिन अगर कंपनी की जो सेल है वो 50 करोड़ तक है, उसके लिए 5,000 इतना बिग अमाउंट नहीं है, जरूरी नहीं है डिस्क्लोज करना। ठीक है, तो ये कहता है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल कि वो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आइटम्स है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही करना है, और जो यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर वो कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।